Hello, dear children. How are you all? Good and fine. Students, we have learned about the simple present tense in our Zoom class. And today, through this video, we will learn about present continuous tense, where we use present continuous tense. We use the present continuous tense to talk about actions that are in progress, continuing at the time of speaking. हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कहाँ पर करेंगे? जब हम बात कर रहे होते हैं और बात करते समय कोई भी एक्शन जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या है, प्रोग्रेस में चल रहा होता है, यानी कंटिन्यूटी बनी होती है, वो एक्शन जो है कंप्लीट नहीं हुआ होता है, वो बात करते समय चल रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, सोनाली इज़ राइटिंग अ लेटर टू हर फ्रेंड. सोनाली अपने फ्रेंड को लेटर लिख रही है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, द लिटिल बॉयज़ आर प्लेइंग विद देयर एल्डर सिस्टर. छोटे बच्चे अपने एल्डर सिस्टर के साथ कौन सा एक्शन कर रहे हैं? खेल रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं. फर्स्ट सेंटेंस में क्या था, कौन सा एक्शन था? राइटिंग था. ये रनिंग में है. ओके, कंप्लीट नहीं हुआ बट प्रोग्रेस में, रनिंग में है. And you all know, in this tense we use the helping verbs like is, are, am. हमें इनका यूज़ भी करना आना चाहिए, पता होना चाहिए कि इनको कहाँ पर यूज़ किया जाता है. With singular subject you can use is. For example, he is writing a letter. So in this sentence the subject is singular, so you can use the helping verb is with he. He is writing a letter. And when the subject is plural, you can use are. For example, we are going to school. In this sentence subject क्या है? Plural है we, हम. We are going to school. So you can use with plural subject are, and also with you can use are. You are going to school, they are going to school. ओके, प्लूरल के साथ आपने आर को यूज़ करना है. एंड व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर यू कैन यूज़ इज. आई का यूज़ तो आपको पता ही है कहाँ पर करते हैं, विद यस एम का यूज़. एम का यूज़ तो आपको पता है कहाँ पर करते हो, आई के साथ होगा. व्हेन द सब्जेक्ट इज आई यू कैन यूज़ द हेल्पिंग वर्ब एम. For example, I am going to school. Format of simple and negative sentences. नेगेटिव और सिंपल सेंटेंसेस का फॉर्मेट क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, फर्स्ट प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. रोहित इज ईटिंग ब्रेड. रोहित इज ईटिंग ब्रेड. ये सिंपल सेंटेंस है आपका. अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मेट वी कैन राइट इन द फर्स्ट प्लेस सब्जेक्ट रोहित, एंड आफ्टर देन इज, आर, एम में से क्या यूज़ किया आपने, क्या किसको चूज़ किया? इज को. वाई? बिकॉज द सब्जेक्ट इज सिंगुलर. रोहित क्या है? सिंगुलर है, तो हमने इज हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया. उसके बाद ईटिंग, ईट जो है आपकी फर्स्ट फॉर्म है और ing को हमने ऐड कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट. बाद में ब्रेड जो है ऑब्जेक्ट है हमारा. रोहित इज ईटिंग ब्रेड. नेक्स्ट एग्जाम्पल, रीना इज राइटिंग अ लेटर. आई एम गोइंग टू होम. दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सिंपल सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, कैसे आप जो है नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट जो है राइट करोगे एक सेंटेंस को?
बनाते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या राइट करना है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम में से एक को चूज करना है अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में आपने क्या करना है, नोट को ऐड करना है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, रोहित इज नॉट राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड. Rohit is not writing on the blackboard. Here in this sentence, subject is singular. So you can choose from these helping verbs is. Is को चूज कर सकते हो क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, रोहित इज। उसके बाद आपने क्या यूज़ करना है, नोट को यूज़ करना है। नोट राइट किया, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म राइट प्लस आईएनजी को यूज़ कर दिया हमने इसमें। ओके, Rohit is not writing on the blackboard. They are not playing music. Another example, I am not driving a car. Okay, सब्जेक्ट क्या है, I है, तो आपने कौन सी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है, am को यूज़ करना है प्लस नॉट प्लस ड्राइव प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, I am not driving a car. Exercise 1. Change the sentences from the simple present tense to the present continuous tense. इसमें आपने क्या करना है, ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं, देर आर 2 sentences and you can change them into present continuous tense. ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में दिए हुए हैं और आपने क्या करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इनको चेंज करना है। फर्स्ट है, द ओल्ड वुमेन सीट्स ऑन द सेकेंड बेंच इन द पार्क। अभी आपने सीखा है कि इसका जो फॉर्मेट होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ओके, सो व्हाट इज द आंसर इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? आंसर, द ओल्ड वुमेन इज सिटिंग ऑन द सेकेंड बेंच इन द पार्क। So students, you can see here that the old woman is सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने क्या यूज़ करना है, इज को यूज़ करना है। ओके, और सीट जो है आपकी फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आपने क्या कर दिया, किसको ऐड किया, आईएनजी को, सिटिंग। ओके, यहाँ पर डबल टी हो जाएगा यहाँ पे, जो इसकी जब हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में राइट करेंगे। ओके, द ओल्ड वुमेन इज सिटिंग ऑन द सेकेंड बेंच इन द पार्क। सेकेंड सेंटेंस में देखिए क्या है, द डॉग प्लेज इन द गार्डन। डिड यू नो द आंसर इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस? यस, आंसर, द डॉग इज प्लेइंग इन द गार्डन. The dog is also singular subject, so you can choose from these helping verbs. From is, am, are, you can choose is. Okay, the dog is playing in the garden. Exercise 2. Fill in the blanks with present continuous tense forms of the verbs given in brackets. Yes, इन sentences में जो है verb दी हुई है ब्रैकेट में, आपने क्या करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वाली फॉर्म्स को यूज़ करना है। फर्स्ट सेंटेंस, सुप्रिया डैश इन द पार्क। यस, व्हाट इज राइट इन ब्रैकेट, एक्ट। फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, एक्ट। इसको आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फॉर्म में लिखना है। यस, Supriya is acting in the park. Supriya is singular here. Okay, तो आपने क्या चूज करना है, इसको, फिर उसके बाद एक्ट के साथ ing यूज कर लिया आपने। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर, Supriya is acting in the park. Second, the telephone dash but nobody is present in the room. Form of the verb क्या है, ring. So, what is the right answer? Is ringing. The telephone is ringing, but nobody is present in the room.
यस, रिंग से हमने इज रिंगिंग को बनाया। कैसे? द टेलीफोन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ इज को यूज़ किया, उसके बाद आपको फॉर्मेट पता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को यूज़ करना। ओके, इज रिंगिंग इज द करेक्ट आंसर। थर्ड, if we leave the house at 9 a.m. we usually meet people who dash to work. Yes, form of the verb कौन सी है? Go. Write the correct answer. Are going. If we leave the house at 9 a.m. we usually meet people who are going to work. यहाँ पर देखिए, आर गोइंग हमने राइट किया, क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर पीपल यानी लोगों की बारे में बात हो रही है। अब लोग तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे पर्सन होते हैं। ओके, वे प्लूरल हो जाते हैं, तो प्लूरल के लिए तो आप आर को यूज़ करोगे और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आर गोइंग इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, and through this video try to solve exercise D, E and F in your English grammar book with pencil. Okay students, have a nice day. Thank you.